सीज़फायर के बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां ट्रंप ने ईरान को फिर से धमकी दी है। बमबारी करने की धमकी दी गई है। ईरान ने भी ट्रंप को चेतावनी दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीज़फायर यानी कि युद्ध विराम के बीच में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक बार फिर से दहला देने वाली धमकी दी है। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि अगर आने वाले दिन तक कोई भी पक्का और लंबा चलने वाला समझौता नहीं होता है, कोई भी डील नहीं होती है, तो मौजूदा जो शांति है वो आगे नहीं बढ़ेगी, शांति को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। ट्रंप के इस तेवर ने पूरी दुनिया की धड़कनें बढ़ा दी है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ बातचीत की बात नहीं की है, बल्कि ईरान पर सीधे सैन्य कार्रवाई और बमबारी करने की बात की है। अब ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कई सारे, क्या फिर से दुनिया एक बार फिर भीषण युद्ध की कगार पर खड़ी है? क्या डोनाल्ड ट्रंप ईरान को तबाह करने का आखिरी अल्टीमेटम दे चुके हैं? और क्या स्टेट ऑफ हॉर्मुज की खाड़ी बंद होने से पूरी दुनिया के पेट्रोल डीजल के लिए हाहाकार मचने वाला है, लोग परेशान होने वाले हैं? डोनाल्ड ट्रंप ने ये सनसनीखेज बयान अपने खास विमान एयरफोर्स वन में पत्रकार से बातचीत करते हुए दिया। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि वो शायद सीज़फायर को और ज्यादा वक्त ना दे। ट्रंप का कहना है कि ईरान के बंदरगाहों की घेराबंदी, नाकेबंदी पूरी तरह ताकत के साथ जारी रहेगी। उन्होंने बेबाकी से कहा, अगर ईरान दबाव में नहीं आता और समझौता नहीं करता है तो अमेरिका के पास बम गिराने के अलावा, बम बरसाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। इसी के साथ उन्होंने कहा कि यूरेनियम भंडार को किसी न किसी तरीके से हासिल कर लेगा। इसके साथ ही चेतावनी दी, अगर बातचीत से ये हासिल नहीं होता है तो इसके लिए दूसरा और कोई रास्ता, ज्यादा कठिन तरीका इस्तेमाल किया जा सकता है। जब ट्रंप ने ईरान के यूरेनियम को हटाने की समय सीमा के बारे में पूछा गया तो उन्होंने खास जानकारी देने से मना कर दिया। जब ट्रंप से पूछा गया कि अगर बातचीत नाकाम रहती है तो क्या वो सीज़फायर को आगे बढ़ाएंगे या फिर से हमले शुरू कर देंगे, तो उन्होंने कहा कि शायद मैं इसे आगे ना बढ़ाऊं। ट्रंप ने आगे कहा कि हो सकता है मैं इसे आगे ना बढ़ाऊं, ऐसे में नाकेबंदी हो जाएगी और बदकिस्मती से हमें फिर से बम गिराना शुरू करना पड़ेगा। ट्रंप के इस रुख से साफ है कि वो ईरान की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से ठप करने और सैन्य रूप से उसे घुटनों पर लाने की तैयारी कर चुके हैं। इसी के साथ राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दिया है कि 21 अप्रैल 2026 की डेडलाइन बेहद अहम है। अगर इस तारीख तक अमेरिका और ईरान के बीच कोई भी ठोस समझौता नहीं होता है, डील नहीं होती है, तो सीज़फायर खत्म हो सकता है। इसका मतलब साफ है, जो तनाव चल रहा है एक बार फिर बड़े सैन्य टकराव की तरफ बढ़ सकता है। हालांकि ट्रंप ने यह भी कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि डील हो जाएगी, समझौता हो जाएगा। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि ये होने वाला है, लेकिन दूसरी तरफ ईरान का कहना है कि उनकी बातों पर भरोसा कम है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ कर दिया है, चाहे सीज़फायर बढ़े या नहीं, अमेरिका का ईरान पर लगाया गया नौसैनिक ब्लॉकेड जारी रहेगा। ये ब्लॉकेड ईरान की अर्थव्यवस्था पर दबाव बनाने की बड़ी रणनीति के तौर पर माना जा रहा है, उसका एक हिस्सा है, क्योंकि उसके तेल निर्यात पर सीधा असर पड़ता है। यानी भले ही बातचीत जारी हो, दबाव के साथ राजनीति भी चलती रहेगी। तो सीज़फायर के बीच बड़ी खबर ये थी कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को फिर धमकी दी, बमबारी करने, बम गिराने की ये धमकी दी गई है। वहीं ईरान ने भी ट्रंप को चेतावनी दी है, पलटवार किया है। यानी एक तरफ जहां ट्रंप कड़े तेवर में दिखाई दे रहे हैं, वहीं ईरान भी झुकने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। उसने साफ इनकार कर दिया है और ट्रंप को ईंट का जवाब पत्थर से देने की बात कही है। ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बागर ने दो टूक कहा कि अगर अमेरिका ने अपनी नौसैनिक घेराबंदी खत्म नहीं की तो ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज को, जो अहम रास्ता है, उसको पूरी तरह बंद कर देगा और वहां से गुजरने के लिए ईरान की इजाजत जरूरी होगी। इसी के साथ उन्होंने कहा कि इस रास्ते से जहाजों की आवाजाही सिर्फ तय किए गए रूट और ईरान की अनुमति के आधार पर ही होगी। पलटवार किया और कहा कि हॉर्मुज खुला रहेगा या बंद होगा और उसके नियम क्या होंगे, ये जमीनी हालात तय करेंगे, ना कि सोशल मीडिया पर किए गए दावे तय करेंगे। वही अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि यूएससीसी ने कहा कि नाकेबंदी तब तक जारी रहेगी जब तक राष्ट्रपति ट्रंप इसे हटाने का आदेश नहीं देते। ट्रंप पहले ही साफ कर चुके हैं कि जब तक ईरान शांति समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करता तब तक नाकेबंदी नहीं हटेगी। आपको बता दें कि हॉर्मुज वो समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का एक बड़ा हिस्सा तेल की सप्लाई हो पाती है।
अगर ये रास्ता बंद हुआ तो ग्लोबल मार्केट में तबाही मचेगी, इसका सीधा असर देखने को मिलेगा। हालांकि ईरान ने पहले कहा था कि व्यापारिक जहाजों के लिए रास्ता खुला रहेगा, उन्हें जाने दिया जाएगा, लेकिन ट्रंप की धमकी के बाद अब माहौल पूरी तरीके से बदल चुका है। वहीं ट्रंप का बयान और फिर ईरान का जवाब ऐसे समय में आया है जब रिपोर्ट्स में कहा गया था कि अमेरिका और ईरान के बीच में पाकिस्तान में बातचीत का नया दौर शुरू होने की एक उम्मीद लगाई जा रही है। अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधिमंडल बातचीत के लिए इस हफ्ते पाकिस्तान की राजधानी में पहुंचने वाले हैं। उनके बीच बातचीत की संभावनाएं हैं। अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधिमंडल बातचीत के लिए इस हफ्ते पाकिस्तान की राजधानी में पहुंचने वाले हैं। ये खबर आई थी, लेकिन इसके बाद ये धमकी मिली है। उनके बीच बातचीत की संभावना है। वहीं पिछले 24 घंटे में 5 बड़े अपडेट देखने को मिले। दोबारा बातचीत, पहला अपडेट जिसमें अमेरिका और ईरान की टीमें फिर से पाकिस्तान में बातचीत कर सकती है। हालांकि दोनों पक्षों की ओर से अभी तक कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। दूसरा अपडेट, हॉर्मुज स्ट्रेट खुला। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट फिलहाल सभी व्यापारिक जहाजों के लिए खुला है और आवाजाही सामान्य है, नॉर्मल है। तीसरा अपडेट ये था कि ईरान की धमकी, ईरान ने चेतावनी दी है अगर अमेरिकी नाकेबंदी जारी रही तो हॉर्मुज स्ट्रेट खुला नहीं रहेगा। ईरान ने ट्रंप के कई दावों को गलत भी बताया। चौथा अपडेट, अमेरिकी नाकेबंदी जारी रहेगी। ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ समझौते में अब कोई बड़ी अड़चन नहीं बची है। हालांकि डील पूरी होने तक नौसैनिक नाकेबंदी जारी रहेगी। और आखिरी और पांचवें अपडेट की बात करें तो घर वापस, इजरायल और लेबनान के बीच सीजफायर लागू होने के बाद लेबनान में हजारों लोग अपने घरों की ओर लौटने लगे हैं। वहीं देखा जाए तो ट्रंप की रणनीति को समझना मुश्किल नहीं है। एक तरफ वो बातचीत के जरिए समाधान निकालने की बात करते नजर आते हैं, तो दूसरी तरफ सैन्य दबाव बनाए रखते हैं, धमकी भी दे देते हैं। फिलहाल हालात बहुत ज्यादा नाजुक है। 21 अप्रैल की डेडलाइन जो है 21 अप्रैल 2026 की, और पूरी दुनिया पर उसकी नजर है इस बात पर कि क्या अमेरिका और ईरान के बीच कोई समझौता हो पाता है या फिर नहीं। देखा जाए तो स्थिति बेहद तनावपूर्ण बनी हुई है। एक तरफ अमेरिका की तरफ से पूरी ताकत वाली नाकेबंदी है, तो दूसरी तरफ ईरान की जवाबी कार्रवाई भी देखने को मिल रही है, जवाबी जो धमकियां मिल रही हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर जल्द कोई भी बातचीत नहीं होती है, कोई बीच का रास्ता नहीं निकलता है, तो एक बार फिर युद्ध शुरू हो सकता है। इस टकराव का सीधा असर भारत के साथ साथ पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा पर पड़ेगा। तो सवाल यही है, क्या दुनिया एक और विनाशकारी युद्ध की तरफ बढ़ रही है? ट्रंप का ये बयान, ये अल्टीमेटम सिर्फ ईरान के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया की शांति के लिए एक बड़ी चुनौती है। अगर हॉर्मुज स्ट्रेट और हॉर्मुज की खाड़ी बंद होती है, इसका असर सबकी जेब पर पड़ेगा, आम जनता की, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू सकते हैं। अब सवाल यही है, क्या ईरान झुककर समझौता करेगा या ट्रंप सच में बमबारी का आदेश दे देंगे? आपको क्या लगता है? कमेंट्स में जरूर बताएं और जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ।